90,000 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं रोजाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिनमें जो सालाना 220 अरब रुपए का पेट्रोल डलता है। और करते क्या है, आउटपुट क्या है उसकी? आप हेलीकॉप्टर मांगते हैं, आप कहते हैं जी हमें को 2 करोड़ रुपए के टायर ने डलवा दे। इस साराना साहब बताएं ना, ये कहते हैं जी हमारे मैंडेट को नहीं माना जाता है, इसलिए भाई वो नहीं मानते, अब क्या किया जाए? इसका कोई इलाज बताइए मुझे। देखें सर, बात यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानते, ठीक है ना, तो आप तो मैंडेट को मान लें, छोड़े उनको। नहीं, आपसे क्या मुराद है, ये मुस्किन तो नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाँ। जब हम ये कह रहे होते हैं कि जी वो मैंडेट को नहीं मानते और वो अपनी मनमानी करते हैं, वो घास फूस भी उगा रहे हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, आप तो मैंडेट को मान लें। आप कहेंगे नहीं जी ये मैंडेट हमारा नहीं है, वो भी नहीं मान रहे, उससे करवाएं। वो भी नहीं मान रहे, वो भी ऐश कर रहे हैं। मसला तो ये आ गया। मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि 90,000 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं रोजाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिनमें जो सालाना 220 अरब रुपए का पेट्रोल डलता है। और करते क्या है, आउटपुट क्या है उसकी? आप हेलीकॉप्टर मांगते हैं, आप कहते हैं जी हमें को 2 करोड़ रुपए के टायर ने डलवा दे। तो भाई अगर आपने ये मुगलिया खान बादशाहत कायम करनी है और फिर जमहूरियत का भी नाम लेना है, तो मत टोकें, मत उनको कहें कि जी वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं और वो वैसे हैं। हम अपने गिरेबान में तो झांक लें, हम अपने किरदार को तो ठीक कर लें, हम बाद में उनकी तरफ चले जाएंगे। जब हम खुद ये सारा कुछ उन्हें रास्ता देते हैं और हम उस कुल्हाड़ी का दस्ता बनते हैं जो फिर इसी दरख्त को वो करती है, तो फिर हमें गिला किस चीज का है? मैं पहले दिन से जो बात मुसलसल कह रहा हूं वो ये है कि जब तक आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, सियासतदान भी और ताकतवर लोग भी, तब तक पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। ठीक, जो मैंडेट लेके आएंगे, जो अवाम का एतमाद लेके आएंगे, अवाम को भी, अवाम के नुमाइंदों को भी और ताकतवर लोगों को भी, तीनों ताकतों को जो है अवाम का मैंडेट जो है तस्लीम करना चाहिए। वो बात बड़ी अच्छी है। पीजे मीर साहब कोई मान नहीं रहा जी, अवाम को पता है कि उनकी बात ही मानी जा रही, सियासतदानों को पता है कि उनको मफाद कहाँ वाबस्ता है, जो ताकतवर ग्रुप है उनको मालूम है कि उन्होंने क्या करना है, क्या देना है। क्या करे आम आदमी, क्या करे? मेरे जैसा मस्कीन, मैंने कहा था वो मस्कीन, वो फकीर आदमी क्या करे? देखिए मीर साहब, हम जब मैंडेट की बात करते हैं, पाकिस्तान में मैंडेट नहीं है, ये मेंढक है। ये मेंढक है, कभी इधर से फुदकता है, उधर चले जाता है, उधर से फुदकता है, इधर आ जाता है। जब मेरे पास आता है सबसे अच्छा होता है, जब किसी के पास जाता है सबसे बुरा होता है। तो क्वेश्चन हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं है। जो इलेक्ट होके आता है, वन वे और द अदर, हम कहते हैं धांधली भी होगी, हम कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन, इररिस्पांसिबिलिटीज, हर चीज हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके अंदर एक इमीडिएटली एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर जिसकी हम बार बार बात करते हैं, एक आम आदमी की या अवाम की, वो अवाम फिर इररेलेवेंट हो जाता है उस इस टर्मोइल के अंदर, क्योंकि उस पर तो बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका तो काम होना ही नहीं है कभी। आपने क्या कर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपका फर्टिलाइज्ड एरिया है, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी। किसी ने रोका है? मुझे बताएं। दुनिया ऊपर जा रही है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। फार्म हाउसेज आपने बना दिए यहाँ उस जगह पे जहां आपको गंदम भी मिलती, आपको सब्जियां, हर किस्म की वेजिटेबल्स मिलती। क्या फार्मिंग होती है उधर? कोई फार्मिंग नहीं होती, बस फार्म हाउस है। तो ये आपने अब ये पूरा बर्की का एरिया देख लें, इसका थिएटर देख लें। फार्म हाउसेज के नाम पर अयाशी के अड्डे बने हुए हैं, मैं यही कह सकता हूँ आसान लफ्जों में। और जो मर्जी करें जी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द डिलीवरेंस। आपकी डिलीवरेंस नहीं है। आपने कितनी सब्सिडी आप एग्रीकल्चर को दे देते हैं? पूरी दुनिया में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर चल रहा है, आप अभी तक एक सब स्टैंडर्ड आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम है। आपने पानी की कंजर्वेशन की नहीं, किसी ने की है पानी की कंजर्वेशन? कोई पानी की बात नहीं करता है, रिफॉरेस्टेशन की कोई बात नहीं करता है। मुझे बता दें, आप फिर पूरी दुनिया, अमेरिकन इलेक्शन जो होता है वो क्लाइमेट, हम तो कहते हैं डैम बनेगा मुल्क टूट जाएगा, ये हालत होगी हमारी। हम कहते हैं डैम इट, हम डैम का नहीं करते, हम डैम इट। आपको डैम्स की जरूरत भी नहीं है, आप रिजर्वॉयर्स लगाए। ये यूके का मिसाल है, वहां कोई नेचुरल नहीं है रिवर, वो सारे जो दरिया है ना, एक ही है टेम्स, उसको वो कंजर्व कर लेते हैं। हर शहर के बाहर, हर विलेज के बाहर आपको रिजर्वॉयर मिलता है। आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते भाई? करो। ये जब फ्लड आता है, चिनाब खोलते हैं तो देखो जी हिंदुस्तान ने ये कर दिया, ओ भाई वो करेंगे,
वो अपर रैपेरियन है, लोअर रैपेरियन क्या कर रहा है? समुद्र में तुम पानी फेंक रहे हो, बात करते हो मैंग्रोव्स की बचाने की, बात करो लोगों को बचाने की, लोगों की तुम बात नहीं कर। So, you know, there are a lot of complications. जंगली हयात से ज्यादा इंसानी हयात की अहमियत होनी चाहिए, कम से कम अकल यही कहती है, और हमें अकल के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को आगे जाना है। एक वक्फे के बाद हाजिर